नमस्कार, मैं हूं अजीत काम्बोज और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स की खास पेशकश। इस बार चर्चा का विषय बिल्कुल ही अलग है। उत्तराखंड, जो कि एक शांति प्रिय प्रदेश कहा जाता है, लेकिन यहां पर भी अब अशांति फैलने लगी है। माफिया की एंट्री होने लगी है। माफिया भी कई तरह के हैं जो लगातार सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। कई पुलिस के हत्थे चढ़े हैं तो कई माफिया इतने बड़े हो चुके हैं कि उनके चलते अब उत्तराखंड के रहने वाले लोगों को या खासतौर पर कुछ विशेष वर्ग के लोगों को सुसाइड तक करना पड़ रहा है। और इसी कड़ी में बड़ा नाम निकलकर सामने आया है गुप्ता बंधुओं का, जिनके चलते उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के एक नामी गिरामी बिल्डर को अपने ही प्रोजेक्ट की 8वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड करना पड़ा है। मामला तब खुला जब बिल्डर का सुसाइड नोट सार्वजनिक हुआ और उसमें तमाम ऐसे चेहरे बेनकाब होते चले गए जो माफिया भी हैं, बिल्डर्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार दबाव बना रहे हैं। आखिर इनकी एंट्री कैसे हो गई? उत्तराखंड में पंजाब केसरी समूह के संपादक निशित जोशी सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे चर्चा करें। जोशी सर, पूरा प्रकरण ये सामने आया, 2 दिन से लगातार चर्चाओं में है। आखिर पीछे इसके क्या कारण है? क्योंकि पूरी तरह से माफिया इसमें हावी होता नजर आ रहा है। क्या उस बिल्डर का नाम आपको मालूम है जिसने सुसाइड किया है? जी। क्या नाम है उनका? बाबा साहनी, सत्येंद्र सिंह साहनी उनका नाम था। जी। यानी बाबा साहनी उनका क्यों कहा गया? ही वॉज वेरी सोशल, बहुत सोशल व्यक्ति थे और जमीन से उठे हुए थे और उत्तराखंड के बहुत ईमानदार बिल्डर्स में उनकी गिनती होती थी। उनका पूरा सुसाइड नोट आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उस आदमी को मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। हमारे सामने अभी तक जो जानकारी आई है उसमें 2 राज्यों की पुलिस की नाकामी भी, साफ नाकामी कहो या उनकी मिलीभगत कहो, ये एक बीजेपी के नेता से, बीजेपी के कार्यकर्ता नेता से कहिए, उसका नाम शायद बलजीत सिंह सोनी है, उससे परिचित होंगे। उनसे कहा कि भाई हम एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, किसी से हमारा परिचय करा दीजिए। वो आदमी इसको मिला देता है एक गुप्ता बंधुओं से। इन गुप्ता बंधुओं के लिए ये बताया जाता है कि यही परिवार वो है जिसने एक ज़माने में अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा को अपने जाल में फंसाया, अरबों खरबों का घोटाला किया। जैकब जुमा इस समय सजा काट रहे हैं, ये वहाँ से समेट के भाग निकले। फिर ये लोग कहीं सऊदी वगैरह में भी, दुबई वगैरह में भी गिरफ्तार हुए। कहाँ हुए थे? अबू धाबी में। अबू धाबी में गिरफ्तार भी हुए जी। और अब जो यहाँ पे इनका एक बहुत बड़ा डालन वाला क्षेत्र में बहुत बड़ा महल है। महल क्या कहिए, उसमें क्या नहीं है। तो उनको यहाँ जमाने में किन लोगों ने मदद की, कौन उनको प्रोटेक्ट कर रहा है? अभी तब जो जानकारी आ रही है कि मिस्टर साहनी ने एक लेटर दिया था शायद 16 मई को पुलिस को उसने पूरी दास्तान लिखी थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे को इसलिए मजबूर किया जा रहा है, मेरे को धमकी दी जा रही है, मुझको सहारनपुर पुलिस से प्रताड़ित किया जा रहा है। और उधर सहारनपुर पुलिस भी उसको बार बार बुला रही थी फ़ोन करके, और उसने ये भी जिक्र किया है कि मेरे दामाद को, मेरे परिवार को फंसाने के लिए की धमकी दी जा रही है। और शायद वो ये तय हुआ था कि भाई वो साइलेंट पार्टनर रहेंगे। अब वो गुप्ता बंधु दबाव बना रहे थे कि पूरा प्रोजेक्ट हमारे नाम कर दो। तो ये नए तरह का माफिया है। एक नॉवेल है मारियो पोज़ो का, गॉडफादर में कई किरदार पीछे छिपे होते हैं, फ्रंट में कोई और होता है। तो क्या ये गुप्ता बंधुओं के पीछे जो किरदार हैं वो कोई और हैं? क्या वो कुछ राजनेता हैं? क्या वो कुछ ब्यूरोक्रेट हैं? क्या कुछ ऐसे ताकतवर लोग भी हैं जिन्होंने उनको यहाँ जमाया है? तो इसके साथ जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल सर। अगर दिवंगत बिल्डर के अगर सुसाइड नोट की बात की जाए तो 2 पन्नों का वो सुसाइड नोट है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने पत्र लिखा है और उसमें साफ तौर पर ये बात का जिक्र किया गया है। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कई चीज़ें खोली हैं कि कैसे मैं अपना प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, कैसे मुझ में उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी, एक नेता के माध्यम से गुप्ता बंधु से वो मिलते हैं,
जिक्र होता है साइलेंट पार्टनरशिप का, लेकिन जब चीजें परत दर परत बढ़ने लगती हैं, प्रोजेक्ट अपनी गति पकड़ने लगता है, तब उन पर दबाव बनाया जाता है कि आप पूरा प्रोजेक्ट हमें हैंड ओवर कर दीजिए, नहीं तो आपको सहारनपुर में मुकदमों के माध्यम से फंसाया जाएगा, दबाया जाएगा। तो ये लगता है कि पूरी तरह से कैप्चर करने की कोशिश की गई उनको हर तरीके से। जी, सबसे बड़ी चीज़ तो सबसे पहले तो मैं यूपी के मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो इस बात की जांच कराएं कि कैसे सहारनपुर पुलिस एक उद्योगपति जो ब्लैकमेलर है, माफिया है, उसके हाथ में खेलती है। और उत्तराखंड के सीएम से भी मैं ये आग्रह करूंगा कि ये जांच कराएं कि उत्तराखंड पुलिस कर क्या रही थी और इसकी क्यों न इसको एसआईटी वैसाइटी न करें, इसको क्यों न सीबीआई को दें और इसकी जांच रिक्वेस्ट करें कि सुप्रीम कोर्ट का कोई सिटिंग जज की देखरेख में हो, क्योंकि ये शुरुआत है। उत्तराखंड में भूमाफिया धंस चुके हैं, धंस क्या, और उनके जितने ज्यादा मामले आ रहे हैं उत्तराखंड में जमीन से जुड़े ही आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे धामी जी ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं। ये एक फैसला भी ले लें कि एक बार मैं सफाई कर दूंगा, गंदगी नहीं होने दूंगा, अपने उत्तराखंड को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। नहीं तो होगा क्या, आने वाले दिनों में बाहर के लोग कब्जा कर लेंगे, उत्तराखंडियों को मार भगाएंगे। तो क्या उत्तराखंडियों को मार भगाने में ये सब लोग सहयोगी बनेंगे? हमारा पर्यावरण छीन लिया, हमारा शुद्ध वायु छीन ली, हमारी जमीन छीन ली, क्या हम उत्तराखंडी को फिर यहां से निकालेंगे? तो ये धामी जी को देखना है और मोदी जी को भी देखना है। क्या जिसे वो देवभूमि कहते हैं, वहां के लोगों को मार के भगाया जाएगा अब इस तरह माफियाओं द्वारा? क्या माफिया कब्जा करेंगे? तो मामला छोटा नहीं है, ये शुरुआत है और मूल निवास का मुद्दा इस समय चल रहा है। तो ये बहुत जोर पकड़ेगा, इसलिए इस मामले को बहुत गंभीरता से देखना होगा। इसमें कई कड़ियां जुड़ेंगी। मूलतः अगर गुप्ता बंधुओं की बात की जाए तो सहारनपुर के रहने वाले हैं और 1993 में ये सहारनपुर से साउथ अफ्रीका में जाकर बसे, जहां एकाएक ये टॉप 10 जो टॉपेस्ट वहां के अमीर लोगों की सूची में इनका नाम दर्ज होता है। और उसके बाद जब ये चर्चा में आते हैं तो जैकब जुमा की जो सरकार थी उसको गिराने, उसको चेंज करने, उससे फायदा उठाने की बातों को लेकर चर्चा में आते हैं। 3 भाई हैं, तीनों में से 2 की गिरफ्तारी की बात भी सामने आ रही है कि अबू धाबी में उनको इसी सरकार गिराने के चलते गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन उत्तराखंड में अगर इनकी चर्चाओं की बात की जाए तो 2019 में त्रिवेंद्र रावत सरकार में जोशीमठ के औली में अपने बेटों की शादी को लेकर ये चर्चा में आए थे, जहां पर खूब हो हल्ला मचा था कि कैसे पर्यावरण को दूषित किया गया। वहां पर शादी के बाद जो तमाम कचरा था, जो औली का रोपवे है, जो विश्व विख्यात रोपवे है, वहां पर पूरा कचरा फैला हुआ था। उसके बाद काफी चर्चा हुई थी, पैसा तक देने की बात हुई, लेकिन उस पैसे का क्या हुआ, कहाँ गया, ये सब चीजें फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन सर आपसे समझना चाहेंगे, गुप्ता बंधु क्या इतने बड़े हो गए हैं कि उत्तराखंड में ये आते हैं जो बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरिया है, औली जैसी जगह पर जाके शादी कर जाते हैं, चर्चाएं होती हैं, जांचें होती हैं, फिर एक बार अब जब ये दोबारा चर्चा में आए हैं तो सीधे माफिया के तौर पर आए हैं, तो इनका कद इतना बड़ा कैसे हो गया? देखिए, इनकी मोड्स ऑफ ऑपरेंडी क्या है, ये पैसा, प्रभाव, दबाव, सब तरह की टैक्टिक्स अपनाते हैं। जब वो एक बहुत बड़े संत को ले जाते हैं औली, उनसे कथा करवा लेते हैं, तो वहां तक भी इनकी पहुंच है। यानी ये पैसा वहां भी खर्च करते हैं जहां धार्मिक काम का ढोंग होता है, उसके बाद ये लूटमार में लग जाते हैं, इस तरह की। तो ये लोग दिमागी तौर पे अपराध करते हैं और अपने दिमाग से अपराध करके लोगों को मरने पे मजबूर करते हैं, जैसे साहनी जी को किया है। और अब सोच लीजिए इनका दबाव कितना है कि 2 स्टेट्स की पुलिस को ये नचा रहे हैं। मैं इसलिए कहूंगा नचा रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस ने क्या ये इंतजार कर रही थी कि वो सुसाइड करे तभी गिरफ्तार करेंगे और कहेंगे हम क्विक एक्शन करते हैं? अरे तुम्हारा क्विक एक्शन तो तब होता जब तत्काल आपके पास, जब जांच के लिए लेटर था, जांच करते, पूछताछ करते और मिस्टर साहनी को प्रोटेक्शन देते कि नहीं हम कुछ नहीं होने देंगे। और इतना बड़ा अगर मामला था तो यहां की पुलिस उत्तराखंड की डीजीपी से बात भी कर सकती थी, यहां के डीजीपी। ये सब क्यों नहीं हुआ? क्या इंतजार किया जा रहा था? निश्चित तौर पे ये गुप्ता ब्रदर्स बहुत ताकतवर हैं और इनकी पहुंच इतनी थी कि यहां की पुलिस को भी साइलेंट कर रखा था और वहां से दबाव डलवा रहे थे। तो दोनों स्टेट की पुलिस की जांच
एसआईटी नहीं कर सकती। एसआईटी अपने आकाओं को बचाने में लग जाएगी। इसलिए सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी के अलावा कोई मार्ग नहीं है। और एसआईटी खेलेंगे तो दामन यहाँ के नेताओं का ही गंदा होगा, यहाँ की पुलिस का गंदा होगा, और दाग धब्बे यूपी पे भी पड़ेंगे। अच्छा सर, इसमें अगर पुलिस की कार्रवाई की बात की जाए, कल दोपहर के समय सुसाइड होने की बात आई और देर शाम तक इनको गिरफ्तार कर लिया गया था दोनों को। आज जब कोर्ट में पेश किया गया है तो 14 दिन की रिमांड मिल चुकी है। लगता है इस रिमांड के पूरे हफ्ते भर के भीतर, 14 दिनों के भीतर कई बड़ी चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं अगर दबाव रहा। देखिए, चर्चाएं तो बहुत तरह तरह की आ रही हैं, और चर्चाओं को कहें तो कोई किसी कैबिनेट मंत्री का नाम ले रहा है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स का नाम ले रहा है, दिल्ली में बैठे कुछ बड़े लोगों का नाम ले रहा है। अब चर्चाओं का कुछ कहना, कुछ लोग ब्लैकमेलर टाइप के जो पत्रकार हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ लोगों को हम एक्सपोज कर देंगे। तो उन सबसे बचते हुए एक्शन होना चाहिए, और इसका दूध का दूध पाना होना चाहिए, और इस साहनी परिवार को मिलना चाहिए न्याय, ताकि इनकी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वो कब्जा न कर लें। इसको भी नजर रखना चाहिए। तो ये थे उत्तराखंड पंजाब कृषि समूह के संपादक निशित जोशी जी। लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, यूपी से लेकर कई राज्यों में इन्होंने पत्रकारिता की है, कई चीज़ों को देखा भी है। उत्तराखंड में भी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, और जिस तरह से गुप्ता बंधु एक बार फिर से चर्चा में आए हैं सुसाइड के लिए उकसाने धमकाने के मामले में, गिरफ्तारी हालांकि उनकी हो चुकी है, 14 दिन की रिमांड भी पुलिस को मिल चुकी है, लेकिन क्या इस रिमांड के पीरियड में सारा सच निकलकर बाहर आ पाएगा? क्योंकि जितना बैकग्राउंड गुप्ता बंधुओं का रहा है, और जो मिस्टर साहनी ने अपने सुसाइड नोट में भी लिखा है कि गुप्ता बंधुओं ने उनको डराया धमकाया कि हमारे बारे में आप गूगल कर लीजिए, गूगल में आपको हमारे बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये एक पक्ष है जो गुप्ता बंधुओं का सामने आया है। बाकी पुलिस की कार्रवाई किस ओर जाती है ये भी देखना होगा। लेकिन जिस तरह से निशित जोशी सर ने साफ तौर पर कहा कि अगर एसआईटी जांच भी होती है तो वह केवल एक पक्ष, एक राज्य तक सीमित रह जाएगी। इसकी पूरे मामले की अगर परत दर परत खोलनी है तो सरकार को बड़ा फैसला लेते हुए सीबीआई या फिर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से पूरी जांच करानी होगी। दोबारा इस विषय पर या अन्य किसी बड़े विषय पर चर्चा के लिए फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।